ओके स्टूडेंट, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। क्लास 9C 9D, आर यू लिसनिंग मी गर्ल्स? Yes, sir. Okay, now today we are going to start exercise 5.2 चैप्टर नंबर 5 फैक्टराइजेशन। ओके, कल तक जो हमने वर्किंग की थी उसमें हमने एक्सरसाइज 5.1 के वो क्वेश्चन सारे कंप्लीट कर लिए थे। यहाँ तक ऑल पार्ट्स हमने कर लिए थे। मुझे कुछ बच्चों ने होमवर्क भी चेक करवा दिया था व्हाट्सएप पर, लेकिन ऑलमोस्ट बच्चे नहीं कर रहे होमवर्क। जिन्होंने अभी तक स्टार्ट नहीं किया होमवर्क करना, काइंडली वो आप लोग होमवर्क करना शुरू कर दें। ओके, नाउ कम टू द एक्सरसाइज 5.2। ओके, 5.2 का टॉपिक भी हमारे पास फैक्टराइजेशन है, बट देयर आर 3-4 टाइप्स ऑफ फैक्टराइजेशन इन दिस एक्सरसाइज। नंबर 1 इज कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, completing square. Okay, number 2 is midterm breaking. And number 3 is pairing. उसमें pairing है, but उसमें भी midterm breaking और completing square दोनों चीजें हो सकती हैं। Okay, now we will start question number 1। क्योंकि इसमें काफी सारे पार्ट्स हैं तो एग्जाम्पल की जरूरत नहीं है कि सॉल्व करने की, आप लोग पार्ट से आप लोगों को समझ आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 5.2। Okay, first question is factorize x4 plus 1 over x4 minus 3. Okay, now look at these terms. There are 3 terms and the formula using in this expression is a square plus b square plus 2ab. ठीक है, इसमें ये वाला फार्मूला यूज हो रहा है, a square plus b square plus 2ab, a square plus b square plus 2ab या minus 2ab, दोनों फार्मूला हो सकते हैं, बट यहाँ पे minus 2ab वाला फार्मूला यूज हो रहा है। ओके, जब हम फार्मूला कंप्लीट करेंगे, अभी ये देखें, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, ये मैंने ब्रैकेट्स लगा ली, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, सो x4 is a square of x square, 1 over x4 is a square of 1 over x square। ओके, तो यहाँ भी x स्क्वायर और 1 over x स्क्वायर हम यूज करेंगे, बिकॉज ये दोनों प्लेसेस a और b की होती है। ओके, अच्छा, अब ये देखें, इधर मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, ये तो x4 हो गया, ये भी 1 over x4 हो गया, कैंसिल, ये 2 आ गया। स्टूडेंट जरा यहाँ गौर करें थोड़ा सा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab का एक्चुअल फार्मूला ये कंप्लीट हो गया है, बट द गिवन एक्सप्रेशन वाज x4 प्लस 1 ओवर x4 माइनस 3। हमें गिवन था -3, जब हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर फार्मूला यूज किया तो वो -2 आ गया। तो कितना कम या ज्यादा है हमारे पास? आपको -3 ही रखना है, बिकॉज हम गिवन एक्सप्रेशन को चेंज नहीं कर सकते और हमने फार्मूला भी कंप्लीट करना है। गिवन एक्सप्रेशन को सेम रखते हुए ही हमने फार्मूला कंप्लीट करना है, बट जब हमने फार्मूला कंप्लीट करने की ट्राई की तो यहाँ -2 आ गया, बट हमें -3 चाहिए था, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे -1 कर देंगे ताकि ये बैलेंस हो जाए इसके साथ। तो -2 -1 क्या होता है, -3 होता है। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट स्टेप था, बिकॉज फार्मूला तो कंप्लीट हो गया हमारे पास, बट जितना कम या ज्यादा हमारे पास आंसर आया है उसको बैलेंस करने के लिए उतना ही ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है आपने। सो फर्स्ट 3 वैल्यूज विल बी इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 1 ओवर x स्क्वायर होल स्क्वायर एंड -1। वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, देखें फर्स्ट वैल्यू, ठीक है, दिस साइन एंड सेकेंड वैल्यू हमने यहाँ पे चूज कर ली। ओके, नेक्स्ट एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर -1 होल स्क्वायर, 1 को हम 1 के स्क्वायर में लिख सकते हैं। ये हमने इसलिए किया है बिकॉज वी आर गोइंग टू मेक दिस फार्मूला एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1 टाइम माइनस 1 टाइम प्लस। नाउ दिस फार्मूला विल बी यूज ओवर हेयर, अब हम यहाँ यूज करने वाले हैं ये फार्मूला। ठीक है, मुझे कौन बताएगा
कि ये फार्मूला अगर इस एक्सप्रेशन के लिए एक्सपेंड करेंगे तो क्या आंसर आएगा? एनीवन? By using this formula in the expansion of these two terms. Sir, Yes, x sir, minus 1 over x minus 1. x square minus 1 over x square minus 1. Very good. x square minus 1 over x square plus 1. ये देखें, तो ये हमारे पास आंसर आ गया है। तो इन शॉर्ट इस टाइप के क्वेश्चन में, जो हमारी फर्स्ट टाइप थी कंप्लीटिंग स्क्वायर वाली टाइप थी, इस टाइप के क्वेश्चन में आपको मिसिंग वैल्यूज जो होंगी वो ऐड या सब्ट्रैक्ट करके बैलेंस करनी है पहले। उसके बाद जो एक्चुअल फार्मूला बन रहा होगा वो होल स्क्वायर की टर्म में चला जाएगा। यहाँ पे जो, अच्छा एक और चीज याद रखें, यहाँ जो भी चीज ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे होंगे आप, वो किसी ना किसी का स्क्वायर जरूर होगा। मतलब यहाँ पे ऐसी वैल्यू नहीं आएगी जिसका आपके पास कोई परफेक्ट स्क्वायर ना हो। यहाँ 4 हो सकता है, 16 हो सकता है, 25 हो सकता है, बट यहाँ ऐसी कभी कोई वैल्यू नहीं होगी जिसका आप इस तरह होल स्क्वायर ना ले सकते हो। Then a square minus b square, which is equal to 1 time minus and 1 time plus. So this was part number 1. Now come to the part number 2. Then I will assign you homework from this part, this question. Okay, 3x square, 3x4 plus 12y4. Now look at this part. Only two terms are given. It means कि a square plus b square की term given है, 2ab की कोई term भी given नहीं है। मतलब यहाँ पे तो 2ab की कुछ तो पार्ट गिवन था ना, हमने उसको बैलेंस कर लिया। यहाँ कोई भी चीज गिवन नहीं है 2ab की, हम उसको टोटली बैलेंस करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल टेक 3 एज अ कॉमन, x4 प्लस 4y4, ठीक है। नाउ मेक परफेक्ट स्क्वायर बाय यूजिंग एम्प्टी ब्रैकेट, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। ये देखें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ओके, x4 is a square of x square, 4y4 is a square of 2y square, तो यहाँ भी x square आएगा, यहाँ भी 2y square आएगा। ओके, अब देखें, जरा गौर करें, मैं क्वेश्चन भी पूछूंगा आपसे। x square whole square gives x4, ओके बैलेंस हो गया ये। 2y square whole square gives 4y4, ये भी बैलेंस हो गया। 2 2 is a 4, 4x square y square, ये चीज एक्स्ट्रा मिल गई आपको, दैट वाज नॉट गिवन। अब जो चीज एक्स्ट्रा मिल गई उसको बैलेंस भी करना है हमने, तो मैं यहाँ बैलेंस कर रहा हूँ। ये देखिए, 2 2 is a 4y square है ना, x square y square, तो उसको माइनस कर रहा हूँ। जो चीज एक्स्ट्रा आ गई उसको बैलेंस, बिकॉज आपने गिवन एक्सप्रेशन के अगेंस्ट नहीं जाना। गिवन एक्सप्रेशन में 2 टर्म्स थी, तो आपने 2 टर्म्स को ही सॉल्व करके कंप्लीट स्क्वायर कर लिया। जो चीज एक्स्ट्रा आ गई उसको आपने टोटली बैलेंस कर दिया। So the extra was 2 to the 4x square y square. Then we subtract 4x square y square to balance the given expression. Okay, now first 3 terms will be perfect square like this. x square plus 2y square whole square. ये देखें, ये perfect square हो गया, complete square बन गया। minus 4x square y square जो हमने बैलेंस करने के लिए लिखी थी वो भी साथ साथ रहेगी। ओके, नाउ जैसे मैंने पहले बोला था कि यहाँ पे हमेशा वही वैल्यू आ रही होगी जिसका कोई परफेक्ट स्क्वायर जरूर होगा। नाउ एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर होल स्क्वायर, सो ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है? 4x स्क्वायर y स्क्वायर किसका परफेक्ट स्क्वायर है? 4x स्क्वायर y स्क्वायर। यस, अगेन बेटा बताएं दोबारा। Sir, 2xy. वेरी गुड, 2xy, ठीक है। तो अगेन वो फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 टाइम माइनस 1 टाइम प्लस, तो हम उसको यूज करते हैं यहाँ पे। 1 टाइम माइनस 1 टाइम प्लस, 3 विल रिमेन सेम, सो 1 टाइम माइनस लाइक दिस, 1 टाइम माइनस एंड x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 2xy, 1 टाइम प्लस, दिस इज द आंसर। तो ये भी फैक्टराइजेशन की टाइप्स हैं जो हम कर रहे हैं। कल जो हमने की थी उसमें सिंपल कॉमन लेते थे, पेयरिंग करते थे, तो यहाँ पे कुछ बैलेंस कर रहे हैं हम। इनकम्प्लीट चीज को कंप्लीट करते हुए हम बैलेंस करके फैक्टराइजेशन कर रहे हैं। ओके, नाउ कम टू द थर्ड पार्ट। अभी थर्ड पार्ट करूंगा मैं इसी का, सेम क्वेश्चन का, क्योंकि ये डिफरेंट पार्ट्स हैं तीनों। फिर मैं आपको होमवर्क बताता हूँ। ओके, थर्ड पार्ट,
Question number 1, exercise 5.2, part number 3. A4 plus 3a square b square plus 4b4. Okay. Now make the empty brackets. A square plus 2ab plus b square. ठीक है? Okay. Who will tell? Complete the empty brackets. अबीहा, अबीर, अरहम, आयशा, जबीन. Sir, A square का square. A square, square, good. Sir, 2B का square. 2b square, excellent, good. Okay, अब देखें जरा. A square whole square gives A4, okay. 2b square whole square gives 4b4, बैलेंस हो गया. 2 2 is 4a square b square. देखें हमारे पास रिजल्ट आ रहा है 4a square b square, बट गिवन was 3a square b square. इट मीन्स कि हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा आ रहा है. तो जितना एक्स्ट्रा आ रहा है उसको हम बैलेंस कर लेते हैं. तो कितना एक्स्ट्रा आ रहा है कौन बताएगा? 4a square b square और 3a square b square, कितना एक्स्ट्रा आ रहा है? Sir, 1 extra आ रहा है. यस, 1 एक्स्ट्रा आ रहा है, तो a स्क्वायर b स्क्वायर भी साथ आ जाएगा. तो हम इसको बैलेंस करने के लिए माइनस a स्क्वायर b स्क्वायर कर देंगे. ये देखें, इसको नोट करें, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है ये. 4a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर b स्क्वायर गिव्स 3a स्क्वायर b स्क्वायर. देखें ये पूरी स्टेटमेंट गिवन एक्सप्रेशन के बराबर हो गई है. ओके, नाउ कंसीडर फर्स्ट वैल्यू, दिस साइन, सेकंड वैल्यू होल स्क्वायर माइनस a स्क्वायर b स्क्वायर. तो जिस तरह मैंने आपको बोला था कि जो चीज़ भी यहाँ पे आ रही होगी वो डेफिनेटली किसी न किसी का स्क्वायर होगा. सो a स्क्वायर b स्क्वायर इज अ स्क्वायर ऑफ ab. सो 1 टाइम माइनस 1 टाइम प्लस. a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर माइनस ab, 1 टाइम माइनस. a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस ab, 1 टाइम प्लस. सो दिस इज आल्सो फैक्टराइजेशन. So these were first 3 part of question number 1. Now remaining 3 parts 4, 5 and 6 are very similar to these solved part. तो ये homework आप लोग नोट कर लें. Question number 1, 4th part, 5th part और 6th part. ठीक है, तो बेटा होमवर्क आप लोग जरूर किया करें. और बाकी सब्जेक्ट का भी होता है, मुझे पता है कि आप लोगों को काम काफ़ी करना पड़ता है. तो नेक्स्ट लेक्चर से पहले ज़रूर कर लिया करें. अब आपका नेक्स्ट लेक्चर जो 9C 9D में होगा ना, वो थर्सडे को होगा. आज के बाद थर्सडे को नेक्स्ट लेक्चर, मतलब थर्सडे फ्राइडे 2 लेक्चर्स हैं. तो वेडनेसडे तक कर लिया करें आप काम. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2, exercise 5.2, question number 2. Again, topic is factorization, but now this time 3 terms are given. ये देखें 3 terms are given. अच्छा, यहाँ पे देखें, मैं आपको एक पहचान बताता हूँ कि अभी आपके माइंड में आएगा कि ये भी 3 terms हैं और पिछले पार्ट्स में भी 3 terms थी, बट वहाँ पे तो हम ये बैलेंस करने वाला फार्मूला मेथड यूज करते थे. तो यहाँ पे सर बैलेंस करने वाला मेथड क्यों नहीं यूज कर रहे? तो देखें उसका रीजन है एक, कि देखें यहाँ पे जो a और b की वैल्यू होती थी वो परफेक्ट स्क्वायर्स होते थे. वो परफेक्ट स्क्वायर होते थे. जब किसी भी 3 टर्म्स वाली एक्सप्रेशन में एंड वाले परफेक्ट स्क्वायर होंगे तो हम ये बैलेंस वाला मेथड यूज करेंगे. ठीक है. अच्छा, अब यहाँ पे देखें 48 किसी का स्क्वायर नहीं है. एक्स स्क्वायर तो एक्स का स्क्वायर है, बट 48 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ एनी नंबर. तो इट मीन्स कि हमने यहाँ पे मिड टर्म ब्रेक, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ मिड टर्म ब्रेक. ये एक नाम है फार्मूला मेथड का. वैसे तो मैथमेटिकल नेम नहीं है ये, बट एक कॉमन नेम है. मिड टर्म ब्रेक करते हुए हम जो हैं इसको यूज करेंगे. सो बाय फैक्टराइजेशन, बाय मिड टर्म ब्रेकिंग फैक्टराइजेशन, उसमें हम क्या करते हैं, अब इसको समझें जरा गौर से बेटा. ये न्यू चीज है, जिन्होंने की हुई उनकी रिवीजन हो जाएगी, बट जो फर्स्ट टाइम कर रहे हैं काइंडली जरा गौर से देखें. 48 constant number will be multiplying by coefficient of first value x square. So 48 is multiplying by 1, which gives 48. ठीक है.
ये मिड टर्म ब्रेक अगर आप लोगों को आती है तो अच्छी बात है, अदरवाइज ये आप इसकी प्रैक्टिस करें, अभी देखें इसको गौर से। तो 48 मल्टीप्लाई बाय 148, सो वी आर गोइंग टू मेक फैक्टर्स ऑफ 48, ठीक है, जो मल्टीप्लाई करने से 48 एंड प्लस करने से 14 रिजल्ट देंगे आपको। हमेशा ये साइन देखा जाता है जो कांस्टेंट के साथ होता है। नाउ वी आर मेकिंग टू फैक्टर्स, by multiplying them we get 48 and by adding them we get 14। अब हमने वो दो फैक्टर्स फाइंड करने हैं, तो देखते हैं जरा कौन कौन से होते हैं। 12 4 जा 48 होता है, 12 4 जा 48 होता है, बट 12 प्लस 4 16 होता है, 14 नहीं होता, तो ये फैक्टर हम नहीं लेंगे। ओके नेक्स्ट, 48 कहाँ होता है? 6 8 जा 48, 6 8 जा 48 एंड 6 प्लस 8 14। गुड, ये हमें देखें फैक्टर मिल गया, हमें इसके पेयर्स मिल गए हैं। मैं फिर बता रहा हूँ आपको कि जो आपके पास यहाँ वैल्यू आती है उसके पेयर्स ढूंढने हमने, और वो दो पेयर्स ऐसे होने चाहिए जो मल्टीप्लाई करने से 48 एंड प्लस करने से 14 जो यहाँ मिड में होगी वैल्यू, वो रिजल्ट देंगे। तो 6 इंटू 8 48 एंड 6 प्लस 8 14, ये देखें ये हमें वो दो पेयर्स मिल गए। अब इनको यूज कैसे करना है? यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू विल रिमेन सेम, प्लस 14 की जगह पे ब्रैकेट बना देनी है, और ये 48, ठीक है, ये स्टेप जरा नोट कर लें। सिर्फ 14 की प्लेस पे ब्रैकेट बनानी है आपने, और 14 की प्लेस पे वो वैल्यू लिख देनी है जो प्लस करने से आ रहे थे, 6 प्लस 8। अब आप चेक करें जरा, 6 प्लस 8 14, गुड। 6 इंटू 8 48, बिल्कुल ठीक है, हमारे ये पेयर्स ठीक बन गए। नाउ मल्टीप्लाई द ब्रैकेट with the variable given outside, 6x plus 8x plus 48, ठीक है, 6x plus 8x plus 48। ओके, तो ये वो क्वेश्चन बन गया जो हम कल 5.1 के अंदर कर रहे थे, ठीक है। taking common from first two values and taking common from second two values, x is common, x plus 6 plus 8 is common, x plus 6। अगेन बेटा मैं यहाँ पे एक और आपको एक ट्रिक बताता हूँ कि अगर आपकी दोनों ब्रैकेट सेम आ जाती हैं तो इट मीन्स कि आपके पेयर्स भी ठीक बने थे। वैसे हमने यहाँ भी चेक कर लिया था, बट कभी कभी होता है कि लग रहा होता है कि पेयर ठीक बने हैं, बट यहाँ जाके फर्दर क्लियर हो जाता है कि दोनों ब्रैकेट्स अगर सेम आ जाती हैं तो वो आपके पेयर्स ठीक होते हैं। तो x plus 6 फर्दर कॉमन एंड x plus 8, सो दिस इज द आंसर। देखिए है तो छोटा सा पार्ट ये है, बाकी पार्ट्स भी छोटे छोटे से होंगे, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है मिड टर्म ब्रेकिंग किस तरह की जाती है। तो अभी हमने मिड टर्म ब्रेकिंग की है इनकी। 6x प्लस 8x, 4 वैल्यूज बन गई। एक्सक्यूज मी फर्स्ट सर, टू का हमने इसमें हमेशा सिर्फ फर्स्ट हमने टू का मतलब मिड टर्म ब्रेक करनी है पूरे क्वेश्चन में? जी देखें मिड टर्म ब्रेक की हमने 14 को ब्रेक कर दिया 6 और 8 के अंदर। ये मिड टर्म थी ना, इसको हमने ब्रेक कर दिया 6 और 8 में। और 6 और 8 कैसे पता चले कि 6 और 8 ही चाहिए? बिकॉज 6 प्लस 8 14 होता है और 6 8 सा 48 होता है। ये देखिए 48। अच्छा देखिए बेटा, अगर यहाँ 2 होता 2 तो 2 इंटू 48 96 होता, तो हम 96 के पेयर्स बनाते, तो डेफिनेटली ये चेंज हो जाते हैं। मतलब आपने एक्स स्क्वायर और कांस्टेंट को ही मल्टीप्लाई करना है, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट और कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो अब मैं करता हूं इसका थर्ड पार्ट, सेम क्वेश्चन नंबर 2 थर्ड पार्ट, विच इज एक्स स्क्वायर माइनस 11x माइनस 32। तो अब मुझे बेटा कौन बताएगा कि इसमें किस नंबर के पेयर्स बनाने हैं आपने? चलिए पहले मैं एम्प्टी ब्रैकेट जरा यूज कर लूं, फिर मैं पूछता हूं आप लोगों से। दो चीजें पूछ रहा हूं मैं आप लोगों से कि किस नंबर के पेयर्स बनाने हैं, और क्या माइनस या प्लस करके 11 चाहिए आपको, ये भी बताना है आपने माइनस करके 11 चाहिए या प्लस करके 11 चाहिए, और किस नंबर के पेयर्स बनाने हैं। यस बताएं जरा बेटा, क्लास 9C 9D। 32 के पेयर्स बनाने में माइनस करके और 11 माइनस करेंगे। यस वेरी गुड, 32 के पेयर्स बनेंगे, 32 के पेयर्स, बिकॉज 32 वन जा 32, और माइनस हमेशा ये साइन चेक करना है, माइनस करके 11 आना चाहिए। तो देखते हैं कौन से पेयर बनते हैं। 32 कहाँ कहाँ आता है? 32 वन जा 32, 2 16 जा 32, 2 इंटू 16 32 होता है, बट 16 माइनस 2 14 होता है, तो ये पेयर नहीं लेंगे हम। 3 में नहीं आता, 4 में देखते हैं हम, 4 8 जा 32,
4 8 जा 32 होता है, बट 8 माइनस 4 4 ये भी। 42 नहीं है? ओ यस, मैं लास्ट क्वेश्चन देख लिया था 132। गुड, एक्सीलेंट। 42 के पेयर्स बनाएंगे हम। 42 गुड जी। चलें आप बताएं 42 के क्या पेयर्स बनेंगे माइनस करने से 11? यस 42 के पेयर्स बताएं बेटा। चलिए मैं बताता हूँ। 21 या 42 होता है, बट ये हम नहीं लेंगे। 3 में होगा 3 14 या 42। जी बेटा ये हम ले लेंगे 3 14 या 42, बिकॉज 3 इंटू 14 42 एंड 14 माइनस 3 11। तो हम यहाँ लिखेंगे 14 माइनस 3। ये देखें, थोड़ा सोचना पड़ता है इसमें पेयर बनाने के लिए। तो ये देखें 14 माइनस 3 11 एंड 14 3 is 42। गुड। सर इसमें नाउ भी हम मिड टर्म मल्टीप्लाइंग द ब्रेक ब्रैकेट। करेंगे। हाँ ये सब 3 टर्म्स वाली क्वेश्चन के अंदर जहां परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता सब में मिड टर्म ब्रेक करते हैं। ये फैक्टराइजेशन का ही मेथड है मिड टर्म ब्रेक करना। आगे क्वेश्चन नंबर 3 में भी ऐसे ही करेंगे हम। ओके 14 माइनस 3 11 14x। अब ये देखें बेटा प्लस माइनस माइनस प्लस 3x। ये मिस्टेक नहीं कर देनी आप लोगों ने कि ये माइनस नहीं यूज करना। यहाँ पे माइनस मल्टीप्लाई हो रहा है बाहर से, माइनस माइनस प्लस 3x माइनस 42। ओके फर्स्ट पेयर में से x कॉमन आएगा तो x माइनस 14। नेक्स्ट पेयर में से 3 कॉमन आएगा तो x माइनस 14। ठीक है, तो ये देखें ये हमारे पास आंसर आ जाएगा x माइनस 14 एंड x प्लस 3। ठीक है, तो दिस इज द आंसर ऑफ थर्ड पार्ट। ठीक है, तो बेटा कुछ पूछना तो पूछ लें, उसके बाद हम फिर इसमें करेंगे। 2 पार्ट रह गए इस क्वेश्चन के और, बल्कि सिंपल है वो। होमवर्क में दे देता हूँ आपको मैं। होमवर्क फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 2 इज सेकेंड पार्ट एंड फोर्थ पार्ट। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। टाइम अभी है हमारे पास 20 मिनट्स, तो इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 3 काफी हद तक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 5.2। क्वेश्चन नंबर 3 जी, क्वेश्चन नंबर 3 को देखें जरा। उसी तरह से 3 वैल्यूज दी हुई हैं, 3 टर्म्स दी हुई हैं, वही मिड टर्म ब्रेक वाला मेथड अडॉप्ट करेंगे हम और सेंटर वैल्यू को बैलेंस करते जाएंगे, जो भी सेंटर वैल्यू है। तो काफी सारे पार्ट्स है इसके अंदर। फर्स्ट पार्ट करते हैं पहले। 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 5। देखें यहाँ पे मैं आपको कुछ स्टेप्स बताता हूँ, मतलब कुछ सबसे पहले कि हमें क्या करना चाहिए, चेक करना चाहिए। देखें 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 5। अब देखें 4x स्क्वायर तो स्क्वायर बन जाता है 2x का, 5 किसी का स्क्वायर नहीं बनता। इट मीन्स कि यहाँ पे हम मिड टर्म ब्रेक करेंगे। अच्छा, उसके बाद एक और चीज भी चेक करनी है आपने, क्या इन तीनों में कुछ कॉमन तो नहीं है। अगर तीनों में कुछ कॉमन होगा तो हम कॉमन ले लेंगे, उसके बाद मिड टर्म ब्रेक करेंगे। ठीक है, आगे कुछ क्वेश्चन आएंगे उसमें कुछ कॉमन होगा, नहीं होगा तो हम वैसे ही डायरेक्ट कर लेंगे, अदरवाइज हम पहले कॉमन चेक करेंगे। बट इसमें कोई कॉमन नहीं है तो इट मीन्स कि हम इसको वैसे ही मिड टर्म ब्रेक कर लेते हैं। तो 4x स्क्वायर प्लस 12 की हम ब्रेकिंग करेंगे प्लस 5। ओके, मुझे बताएं कौन बताएगा कि किस नंबर के फैक्टर्स फाइंड करेंगे। वही पता लगेगा आप लोगों का कि आप लोगों को पिछला क्वेश्चन कितना समझ आ गया था। वेरी गुड। 20 के कैसे हाँ जी, जिन्होंने 20 का है बताएं कैसे पता चला 20। सर Sir, 5 5 multiplied by 4. तो 5 के साथ मल्टीप्लाई किए। यस, ईश्वर बिहा अरहम इन्होंने आंसर दिया, महापारा ने जी। 5 4 जा 20, 5 4 जा 20, 20 के फैक्टर्स चाहिए जो प्लस करने से 12 देंगे। अब बताएं 20 के फैक्टर्स क्या होते हैं। 21 जा 20 होता है एक, ठीक है, 2 10 जा 20 होता है, 4 5 जा 20 होता है। ये 3 होते हैं 20 के फैक्टर। तो 20 प्लस 1 तो 21 होता है, ये नहीं ले सकते हम। 10 प्लस 12 10 प्लस 2 12 होता है। ओके, ये सेलेक्ट कर लेंगे हम। 10 प्लस 2 2 प्लस 10। ठीक है, ये देखें ये हमने पेयर्स फाइंड कर लिए हैं।
तो 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 10x प्लस 5, तो ये हमारे पास 4 टर्म्स बन जाएंगी। ठीक है, ओके। नाउ among 4x square and 2x is common, so the answer is 2x plus 1, and 10x और 5 में से 5 is common, 2x plus 1, again दोनों ब्रैकेट सेम हो गए, it means कि हमारी वैल्यूज पेयरिंग सही हुई थी। 2x plus 1 into 2x plus 5, this is the answer। तो बेटा ये बिल्कुल उसी टाइप के क्वेश्चन हैं जो हमने क्वेश्चन नंबर 2 में किए हैं, पार्ट से किए थे, उसी तरह के हैं सारे। ये डिफरेंस सिर्फ ये है कि यहाँ x का कोफिशिएंट होगा कोई, उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो आप बुक में देख सकते हैं काफी सारे पार्ट इसी तरह से हैं। सेकंड पार्ट में करता नहीं हूँ, लेकिन आपको हिंट देता हूँ सेकंड पार्ट का, कि उसमें देखें 30x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 15। जी बताएं बेटा, इसमें किसके फैक्टर्स बनेंगे? 30x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 15, बिकॉज नथिंग इज कॉमन अमंग 30 एंड 15 और 7, कुछ भी कॉमन नहीं है। तो आप बता सकते हैं कि किसके फैक्टर्स बनाएंगे, किस नंबर के फैक्टर्स बनाएंगे हम? थर्टी इंटू 15 के बनाएंगे। 30 इंटू, हाँ क्या बनता है 30 इंटू 15? 450। यस, 450 के फैक्टर्स बनाएंगे। तो ये आप इसमें, हाँ 450 के फैक्टर्स बनाएंगे। तो ये जरा आपको बहुत ज़्यादा इसमें वर्क करना पड़ेगा कैलकुलेटर से, और आपने ये भी देखना है कि उनको माइनस करने से 7 आना चाहिए, माइनस करने से 7 आना चाहिए। तो मैं आपको हिंट दे देता हूँ, इसमें 25 और 18 के फैक्टर्स बनेंगे, 18 पेयर आएगा। 25 माइनस 18 7 होता है, और 25 इंटू 18 450 होता है। ठीक है, तो ये आप होमवर्क में कर लेंगे। तो मैं वो वाले पार्ट्स आपको बता रहा हूँ जो मुझे लग रहा है कि आप लोगों से नहीं होंगे, बिकॉज मैं ज़्यादा होमवर्क नहीं देना चाहता। अगर ज़्यादा होमवर्क दूंगा तो फिर मैं ज़्यादा पढ़ाऊंगा नहीं आगे आपको। तो थर्ड पार्ट भी इसी तरह से है। फोर्थ पार्ट को देखते हैं। फोर्थ पार्ट, और जो पार्ट आपको ना आए आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको सॉल्व करके सेंड कर दूंगा उसकी पिक्चर। अब देखें अगेन 3 टर्म्स, 5 मल्टीप्लाई बाय 21 विच गिव्स 105। अब 105 के फैक्टर्स बनाने हैं। बेटा बताएं जल्दी से 105 के कौन कौन से फैक्टर्स बनेंगे? बता सकता है कोई कि 105 के कौन कौन से फैक्टर्स बनेंगे? यस, 21 और 5 ही बन जाएंगे। वेरी गुड, 21 और 5 ही बन जाएंगे। 21 माइनस 5 16 होता है। गुड, तो ये अब यहाँ पे यूज कर लेंगे। ठीक है, तो आगे और कौन सा पार्ट देखें हम? सिमिलर पार्ट्स हैं वैसे सारे। अच्छा 8 पार्ट करता हूँ मैं, 8th पार्ट, उसके बाद फिर कोई और पार्ट भी। हाँ जी, लास्ट पार्ट मैं कर रहा हूँ, 8th पार्ट। उसके बाद जो पार्ट आप कहेंगे दरम्यान से वो कर लूँगा। अदरवाइज बहुत आसान है, बस थोड़ा सा अपने कैलकुलेटर यूज़ करना है, वर्किंग करनी है पेयर बनाने के लिए, तो वो तो आप कर लेंगे इंशाल्लाह। देखिए लास्ट पार्ट में लिख रहा हूँ, विच इज़ 5x माइनस 1/x होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू 5x माइनस 1/x प्लस 4। ये देखें, ये हमारे पास एक क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में देखें, मैंने पहले जैसे आपको कहा था कि अगर फर्स्ट वैल्यू और सेकंड वैल्यू का स्क्वायर बनता है तो हम क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ करेंगे इसे। तो डेफिनेटली देखिए ये बन रहा है, फर्स्ट का भी स्क्वायर बन रहा है, सेकंड का भी स्क्वायर बन रहा है। ठीक है, तो हम इसको क्वेश्चन नंबर 1 की तरह कर लेते हैं। ये इन्होंने पता नहीं इस क्वेश्चन में क्यों दे दिया, इस पार्ट क्वेश्चन के अंदर ये पार्ट ये 1 के साथ देना चाहिए था, प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ये देखें, so 5x minus 1/x whole square is a square of 5x minus 1/x itself. So 5x minus 1/x itself. 4 is a square of 2. ये 2 आ गया। ओके बेटा, अब इसको हम चेक करते हैं कि क्या कोई चीज़ एक्स्ट्रा तो नहीं आ गई या कुछ कम तो नहीं रह गई। अभी हम देखते हैं। 2 2 is a 4. 4 into 5x minus 1/x. तो गिवन एक्सप्रेशन में भी 4 into 5x minus 1/x था, मतलब बिल्कुल बैलेंस हो गया है। कोई चीज़ एक्स्ट्रा भी नहीं है, कोई चीज़ कम भी नहीं है, हमें कुछ सब्ट्रैक्ट या ऐड नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि जो गिवन था वही बन गया हमारे पास बाय चांस। तो हम सिंपल क्या करेंगे, होल स्क्वायर में लिख देंगे। कंसीडर फर्स्ट वैल्यू 5x माइनस 1/x, दिस साइन एंड लास्ट वैल्यू। आंसर बहुत आसान हो गया ये क्वेश्चन। दिखने में लग रहा था कि बड़ा कोई कंफ्यूजिंग या मुश्किल होगा, बट बहुत सिंपल हो गया ये, बिकॉज दोनों वैल्यूज का स्क्वायर मिल गया हमें
और सेकंड जो मिड वैल्यू बनी थी वो एक्चुअल वही बन गई जो गिवन थी, कोई चीज़ एक्स्ट्रा या कम नहीं रही जो हमें बैलेंस करनी पड़ती। तो ये हो गया। तो अभी बेटा 10 मिनट हैं इस लेक्चर में, मैं नेक्स्ट टॉपिक नहीं स्टार्ट कर रहा क्योंकि वो फिर कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो अभी तक इसमें से कुछ पूछना है आपने 1 2 3, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 में से कोई चीज़ पूछनी है तो पूछ लें। तो होमवर्क क्या होगा? जी बेटा क्वेश्चन नंबर 1 क्या? क्वेश्चन नंबर 1 समझा दें। ठीक है, मैं दोबारा बता देता हूँ। ये होमवर्क नोट कर लें क्वेश्चन नंबर 3 के जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं जो मैंने नहीं किए यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 3 के जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं जो रह गए हैं या जिनका मैंने हिंट दिया है वो वाले, और जो रह गए हैं वो आपने कर लेने हैं क्वेश्चन नंबर 3 के। क्वेश्चन नंबर 2 का क्या होमवर्क दिया था मैंने? क्वेश्चन नंबर 2 में मैंने दिया था सेकंड और फोर्थ पार्ट, और क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने दिया था फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ पार्ट। जी बेटा इसकी स्क्रीनशॉट ले लें इनकी, ताकि बाद में फिर आप लोग भूल जाते हैं कि सर आपने क्या होमवर्क दिया था। ठीक है, तो अभी टाइम है तो मैं क्वेश्चन नंबर 1 को री एक्सप्लेन कर देता हूँ जो लोग नहीं आए थे या लेट हो गए थे। जो मैंने कल भी बताया था आपको कि जब आप लोग ऑनलाइन आते हैं तो उस दौरान इंटरनेट पे और कोई एक्टिविटी ना किया करें, सिर्फ ऑनलाइन टीचिंग ही आप देखा करें। और जब वीडियो पे लेक्चर हो रहा होता है ना तो फिर तो बहुत ज़्यादा स्पीड चाहिए होती है नेट की। तो 12-1 बजे के बाद फिर आप बाकी नेट पे काम कर लिया करें, क्लासेज जब ओवर हो जाती हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में री एक्सप्लेन कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 में ये था कि आपको जो भी एक्सप्रेशन दी हुई है उसमें कोई चीज़ इनकम्प्लीट है, या तो एक्स्ट्रा है या कम है, मुकम्मल नहीं है, कंप्लीट नहीं है, उसको कंप्लीट करना था हमने। तो जैसे कि ये फर्स्ट पार्ट मैंने करवाया था 1/x4 + 1/x² x4 - 3, दिस वाज पार्ट नंबर 1। ठीक है, ये मैंने करवाया था। अब देखिए इसको हम पहले फॉर्मूले में पुट करते हैं, a² + b² - 2ab। ठीक है, क्योंकि 3 टर्म्स हैं तो 2ab पर फार्मूला बनेगा, पक्की बात है। ओके, तो x² गिव्स x4, 1/x² गिव्स 1/x4, तो यहाँ x² यहाँ 1/x² आ जाएगा। ठीक है, जब इसको मैंने सॉल्व किया तो ये कैंसिल हो गए। अब देखें हमारे पास x4 भी है प्लस 1/x4 भी है, दो चीज़ें बैलेंस हैं। यहाँ -2 है बट गिवन वाज -3, तो इसके इक्वल करने के लिए हमें -1 करना पड़ा यहाँ पे, तो ये हमने -1 कर दिया। अब जो फर्स्ट 3 वैल्यूज हैं ये कंप्लीट स्क्वायर की वैल्यूज हैं, x² - 1/x² होल स्क्वायर की वैल्यू थी ये वाली वैल्यू, ये वाला साइन और ये वाली वैल्यू ले ली। -1 जो लास्ट में था वो तो रह गई क्योंकि हमने बैलेंस किया हुआ है क्वेश्चन को। जी बेटा ये जो फर्स्ट चैप्टर की समझ नहीं आई। अच्छा अभी इसको देख लें, मैं नेक्स्ट पार्ट करता हूँ, उसमें आ जाएगी समझ आपको। देखिए इसमें यूं था बेसिकली, देखें a² + b² - 2ab की वैल्यू है बट इनकम्प्लीट है, कुछ एक्स्ट्रा या कुछ कम है इसके अंदर, तो हमने उसको कंप्लीट भी करना है और जो एक्स्ट्रा है उसको बैलेंस भी करना है। देखिए कंप्लीट इस तरह से किया हमने, a² + b² - 2ab हमने कंप्लीट कर लिया इसको। बट जब अब इसको जब हमने चेक किया तो देखें x² तो x4 ठीक है, 1/x² का होल स्क्वायर 1/x4 ये भी बैलेंस हो गया। यहाँ पे आ गया -2 बट गिवन वाज -3, इट मीन्स कि -1 आपको ऐड करना पड़ेगा क्योंकि -2 -1 क्या होता है, -3 होता है ना। तो ये चीज़ बैलेंस करने के लिए, मतलब ये रिजल्ट वापस लाने के लिए आपको उतनी ही वैल्यू जो कम या ज़्यादा है उसको यहाँ पे पुट करना है ताकि वो बैलेंस हो जाए। तो वो हमने -1 कर दिया। तो फर्स्ट 3 वैल्यूज जो हैं आपके पास वो तो एक परफेक्ट स्क्वायर बन गया, कंप्लीट स्क्वायर बन गया, और ये -1 हमने जो ऐड किया था सब्ट्रैक्ट की फॉर्म में वो वैसे रहेगा साथ। तो x² - 1/x² होल स्क्वायर, और 1 को भी लिखेंगे हम 1 का होल स्क्वायर, बिकॉज a² - b² का फार्मूला बनाने जा रहे हैं हम। a² - b² मीन्स 1 टाइम माइनस लाइक दिस एंड 1 टाइम प्लस लाइक दिस। ठीक है, तो इस तरह हम कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट्स। तो एक और पार्ट मैं आपको समझा देता हूँ ताकि आप होमवर्क तो एटलीस्ट आपसे हो जाएगा। तो देखें जो दूसरा पार्ट था वो ये वाला था, दिस वन। अब यहाँ पे देखें 12 भी किसी का स्क्वायर नहीं है, 3 भी किसी का स्क्वायर नहीं है, बट कुछ कॉमन है इसमें, तो हमने 3 कॉमन ले लिया था इस तरह से।
उसके बाद फिर हमने इसको भी कंप्लीट किया था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इस तरह कंप्लीट किया था। ठीक है, सो एक्स स्क्वायर इज द स्क्वायर ऑफ एक्स स्क्वायर, x4 सॉरी, 4y4 इज द स्क्वायर ऑफ 2y स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर और ये 2y स्क्वायर आ गया यहाँ पे। ठीक है, अब इधर गौर करें थोड़ा सा, वहां पर एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर x4, 2y स्क्वायर होल स्क्वायर y4 दोनों बैलेंस हो गए, 2 2 इज 4 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये चीज एक्स्ट्रा आ गई जो बिल्कुल गिवन नहीं थी। तो इस टोटल को बैलेंस करने के लिए आपने एज इट इज उसे माइनस कर दिया। ये देखें, 2x स्क्वायर इंटू 2y स्क्वायर, 2 2 इज 4 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और इसी को आपने माइनस कर दिया ताकि ये पूरी स्टेटमेंट गिवन क्वेश्चन के इक्वल हो जाए। तो फर्स्ट 3 वैल्यूज को आप फार्मूला में यूज कर लेंगे इस तरह से, एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर होल स्क्वायर, फर्स्ट 3 वैल्यूज को, -4 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, जो एक्स्ट्रा लेते हैं वो तो रहेगा ही साथ, उसको नहीं खत्म कर देना। जैसे यहाँ पे 1 था, 1 को हमने ले लिया था, रख लिया था, ये आ गया, इसको भी रख लिया हमने। तो नेक्स्ट इज एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस, ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर है 2xy का। ठीक है, ये 2xy का परफेक्ट स्क्वायर है। आप देखें ए स्क्वायर, ये पूरा ए स्क्वायर है, ये पूरा बी स्क्वायर, 1 टाइम प्लस 1 टाइम माइनस, तो अब सिंपल हो गया बहुत। ये देखिए 1 टाइम माइनस एंड 1 टाइम प्लस, ये आंसर है। तो ये वाला हमने क्वेश्चन किया था आज क्वेश्चन नंबर 1 में। ठीक है, सो दैट इज द एंड ऑफ लेक्चर। आप लोग होमवर्क काइंडली कर लीजिएगा और मुझे आप दिखा भी दीजिएगा व्हाट्सएप पर। जी बेटा, और कोई चीज़ नहीं पूछनी आप लोगों ने? ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।